बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आज जीएसटी पीएचडी सीरीज़ की क्लास नंबर 3 है। आज हम बायोलॉजी के एमसीक्यूज देखेंगे। पहला सवाल है, द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय। तो इसका राइट आंसर वाटसन एंड क्रेग। The structure of DNA was proposed by, तो डीएनए का स्ट्रक्चर किसने दिया था? तो वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फिर डैश आर कलर्ड प्लास्टिसाइड अदर देन ग्रीन। तो इसका है क्लोरोप्लास्ट। इसका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट। उसके बाद है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया is an example of dash bacteria. Nitrogen fixing bacteria is an example of dash bacteria. तो symbiotic इसका राइट आंसर है। उसके बाद which enzyme is not present in pancreatic juice? Which enzyme is not present in pancreatic juice? तो इसका है lipase, LIPASE। उसके बाद नेक्स्ट है एपीकल्चर मीन्स हनी बी फार्मिंग। एपीकल्चर मीन्स हनी बी फार्मिंग। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? विच वन इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? तो एब्सिसिक, ABSCISIC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट स्मोक कंटेंस। तो इसका राइट आंसर है TR, टार, CO और नाइकोटिन और ऑल ऑफ अबव। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द लेंस ऑफ द ह्यूमन आई become hard and obscure condition is called heteromyopia। हेट्रोमायोपिया इसका राइट आंसर है। उसके बाद फ्रूट इज अ रिपेंट। फ्रूट इज अ रिपेंट। इसका राइट आंसर है ओवरी। फिर लिखते हैं कि पिक आउट ट्रू और फॉल्स। तो इसमें से ट्रू और जो स्टेटमेंट्स दिए उसके अंदर आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। बोलते हैं विलियम हैरी डिस्क्राइब द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। ये बोल रहा है विलियम हैरी ने डिस्क्राइब मतलब वजाहत की है सर्कुलेशन ऑफ ब्लड की। तो ये बात सही है या गलत है? तो ये बात सही है। उसके बाद है थ्रेड ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क आर कॉल्ड क्रोमोसोम। थ्रेड्स ऑफ क्रोमेटिन नेटवर्क आर कॉल्ड क्रोमोसोम। तो ये भी ट्रू है। उसके बाद है यूकैरियोटिक सेल डू नॉट हैव मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो ये भी ट्रू है। फिर स्टाइल, स्टिग्मा एंड ओवरी आर द पार्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन इज इन। तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर राउंड वर्म बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो ये स्टेटमेंट राइट है। फिर फोना मीन द प्लांट लाइफ। तो ये ट्रू है। नेक्स्ट है, देयर आर ओनली 20 नेचुरली अकरिंग अमाइनो एसिड। तो ये भी ट्रू है। फिर द मैच्योर रेड ब्लड सेल इज अ बैग ऑफ हेमोग्लोबिन। तो ये भी ट्रू है। द कंट्रोल ऑफ वाटर एंड सॉल्ट कंटेंट ऑफ द बॉडी ऑस्मो रेगुलेशन। तो ये भी ट्रू है। उसके बाद
फिजिक्स का पोर्शन आ जाता है, इसको भी देख लेते हैं। लिखा है 10⁻⁻⁹ सेकेंड इज कॉल्ड नैनो सेकेंड, ये नैनो सेकेंड कहलाता है। फिर द यूनिट ऑफ वेट इन SI यूनिट, SI यूनिट सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट इज किलोग्राम। वेट का SI यूनिट क्या है? किलोग्राम। फिर डैश इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर डैश इज द वर्क डन ऑन मशीन, तो इनपुट, इनपुट इज द वर्क डन ऑन मशीन। A sitar string vibrate at 4 Hz. Its time period will be 400 seconds. इसका राइट आंसर है। फिर डैश आर आल्सो कॉल्ड हीट वेव्स, तो माइक्रो वेव्स को हीट वेव्स भी कहते हैं। उसके बाद है अ पी टाइप सेमी कंडक्टर is formed when crystal is dropped with dash element, तो divalent, इसका राइट आंसर है। फिर क्या है रेन ड्रॉप आर स्पेरिकल इन शेप ड्यू टू सरफेस टेंशन, इसका राइट आंसर है। फिर डैश इज द इक्वेशन ऑफ मोशन, Vf इक्वल्स टू V1 प्लस AT, तो ये इसका राइट आंसर है। फिर इसके अंदर भी अगला क्वेश्चन है कि पिक आउट ट्रू और फॉल्स। इतने 40 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ पॉन्ड इन 2 सेकेंड, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिस्टम विल बी 20 वेव पर सेकेंड, तो इसका आंसर कंफर्म नहीं था, तो इस वजह से इसमें नहीं लिखा गया। उसके बाद द लेंस विच कन्वर्ज द पैरेलल बीम ऑफ रेज ऑन अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस, तो ये ट्रू है। फिर विद इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ, दिस स्टेटमेंट इज कॉल्ड हुक्स लॉ, तो ये भी ट्रू है। आप देख सकते हैं कि सवाल की क्वालिटी देख सकते हैं कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। अगर आप बुक से भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि आपको किस तरह से तैयारी करनी है। रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन R equal to 0 the equilibrium will be linear, तो ये भी ट्रू है। फिर G is called gravitational acceleration in F equal to gm1 or m2 divided by r square relation, तो ये फॉल्स है। फिर हाइड्रोटेक ब्रेक्स वर्क ऑन द पास्कल्स लॉ, तो ये ट्रू है। फिर द मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ अ मूवेबल पुली इज 2, ये भी ट्रू है। फिर द रेजिस्टेंस इन पैरेलल हैज ओनली वन पाथ फॉर द पैसेज ऑफ करंट, ये ट्रू है। अब मैथमेटिक्स का पोर्शन शुरू हो गया। ये तो सॉल्विंग वाला पोर्शन है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसके सवाल पढ़ दूंगा और जवाब बता दूंगा, फिर आप इसको सॉल्व कर लेगा खुद। आज के लिए इतना, बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।